चलिए आगे बढ़ेंगे। पांवटा साहिब से भारतीय जनता पार्टी विधायक सुखराम चौधरी ने प्रदेश सरकार पर भाजपा विधायकों वाले क्षेत्रों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पांवटा की सड़कें बदहाल हैं और विकास कार्य बिल्कुल ठप हैं। सुखराम चौधरी ने कहा कि सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से काम कर रही है और क्षेत्र की अनदेखी कर रही है। उन्होंने खराब सड़कों की जल्द मरम्मत और लंबित विकास कार्य पूरे करने की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दे दी। क्योंकि उस विषय में मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, सिर्फ आपके सामने 2 लाइनें रखना चाहता हूँ। 15 अगस्त 2025 लगभग साल पूरा होने वाला है। विक्रमादित्य जी आदरणीय जो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, पोंटा साहब के दौरे पर आए। मैं भी उस दौरे में उनके साथ रहा हूँ। उस दिन हमने नावघाट सिंहपुरा बुघानी ब्रिज का भी हमने निरीक्षण किया था, सड़क कैसे बनी। वो टारू बेला तक मैं उनके साथ रहा। उन्होंने उस समय के अधिकारियों को ये कहा था, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को, कि भी सड़कों की हालत बहुत खस्ता है, यहाँ पर आधा फुट के खड्डे पड़े हैं, गाड़ी बड़ी मुश्किल से चल रही है। मैं आपको आदेश देता हूँ, जैसे ही बरसात खत्म होगी, जो हमारी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR, इस सड़क का प्रॉपर तरीके से काम करिए। पुरुवाला से नगेता टारू कलाथा बढ़ाना सड़क की हालत को सुधारिए। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ, प्रदेश में आपकी सरकार थी, आज भी आपकी सरकार है प्रदेश में, आखिर 1 साल तक काम क्यों नहीं हुआ? 1 साल तक किसने काम को रोक के रखा? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आज आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आखिर आपने 1 साल गर्मियां बीती, इतनी लंबी गर्मी की, क्यों नहीं काम हुआ? किसकी जिम्मेदारी थी? कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम तो विधानसभा में भी बोलते रहे, कई बार मैं डेपुटेशन लेकर पीडब्ल्यूडी जो हमारे एक्शन से मिला हूँ, SC से मिला हूँ, सभी ने आश्वासन दिया, टेंडर लगे हैं तुरंत काम होगा, टेंडर लगे हैं तुरंत काम होगा। बाद में बीच में बात आ रही, बिचुमन के रेट बढ़ गए, टेंडर की कॉस्ट बढ़ गई, ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता लोगों के सामने लाइए। जब एक मंत्री आदेश करते हैं, उसके मंत्री के आदेश की अवहेलना क्यों होती है, ये मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के यहाँ के कांग्रेसी मित्रों से। आज वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आपसे। मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, एक ब्रिज का नाम तो लो जो कांग्रेस की सरकार के समय में बना। नवादा से मानपुर देवड़ा ब्रिज भारतीय जनता पार्टी की। गिरिपार में 3 ब्रिज बने, खोड़ोवाला में ब्रिज बना, बुगानी स्कूल के पास ब्रिज बना, लहरोवाला आगे ब्रिज बना, तीनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। बद्रीपुर से जामने वाला परदूनी सड़क पर जितने ब्रिज बने भारतीय जनता पार्टी की देन है। व्यास कोटड़ी का ब्रिज भारतीय जनता पार्टी की देन है। संतोषगढ़ से किस्मतरा ब्रिज भारतीय जनता पार्टी की देन है। और 2 ब्रिजों का इस समय काम चला है, पुरुवाला से कुंडियों 27 करोड़ की लागत से, किरपर से टोका 13 करोड़ की लागत से। दोनों प्रधानमंत्री, दोनों जो है नवाड़ में मेरी प्राथमिकताएं हैं, तब सेक्शन दोनों पे काम चला है। और विकास की तो बात छोड़िए, पोंटा का विकास हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। हमने पोंटा के लोगों की हमेशा कोशिश की समस्याओं को कम करें। पीने के पानी की समस्या है, कितने हैंडपम्प लगा कर दिए, कितनी पीने की स्कीमें बना कर दी, सिंचाई के कितने ट्यूबवेल लगाए। मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूँ, 28 नवाड़ के ब्रिज, 28 नवाड़ के सिंचाई के ट्यूबवेल स्वीकृत हैं, सभी के बोर हो चुके हैं।
चौबी के बोर तो हमारी सरकार के समय में पूरे हो गए थे, 4 साल हो गए, उन पर काम क्यों नहीं चला गए? वो तो नबार्ड के ट्यूबवेल है। अगर उन ट्यूबवेलों का काम कंप्लीट हो जाता तो लोगों को बेनिफिट मिलता उसका। 132 बोर हिम कैड में लगे हैं, 7 इंच के बोर कोटा विधानसभा क्षेत्र में, उनमें मोटरें क्यों नहीं डली 4 साल में? किसकी जिम्मेदारी है? क्यों सरकार टाल मटोल कर रही है? बिजली की बात करते हैं, पिछले टेन्योर में पावर मिनिस्टर था, कोटा में जो 33 kV का नया सब स्टेशन बना वो हमारी सरकार के समय में। संतोषगढ़ जगत 33 kV का सब स्टेशन हमने